हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिमूव टू, या इसको रिमूवल ऑफ टू भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रामर का क्लास है ये। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनिए, एक बात सुना दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं? रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में? रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में? मंजिलें तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाए। मंजिलें तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाए। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12 का एग्जाम फिलहाल में होने वाला है जल्द। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में आपका आ जाए तो छूटे नहीं। क्या दिया है? पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो इसमें का जो भी टाइप है मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। आज ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाया क्योंकि नेट जो है बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अपलोड करके दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। क्या बोलिएगा? वह इतना कमजोर है, चल नहीं सकता या टहल नहीं सकता। इसको हिंदी हम लिख दे हिंदी। लीजिए, वह रिमूव टू का ये सबसे सटीक उदाहरण है। इसी से आपको पता चल जाएगा। जहां डबल टी देखेगा ना, डबल टी, वहां समझ जाना कि रिमूव टू है। क्या है? रिमूव टू। जहां डबल टी देख लीजिएगा आप मेरे दोस्त, वहां पर समझिएगा कि ये रिमूव टू सर बताए हैं, ये रिमूव टू होगा। आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को इन तक देखिएगा। चलिए, क्या बताए हैं? वह इतना कमजोर है, इतना कमजोर, वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता। टहल नहीं सकता है। वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है। अब इससे समझ सकते हैं कि वो कितना लाचार होगा। अरे जब तबीयत किसी से खराब हो जाता है, बुजुर्ग की बातें छोड़िए, बुजुर्ग का बात छोड़िए, हम जैसे आप लोगों जैसे नौजवान आदमी का भी चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इस सेंटेंस से अंदाजा लगा सकते हैं। he is too weak to walk। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है। सहारा की जरूरत है, ठीक है, तो सहारा देना पड़ेगा ना। लीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अभी बोले ना, अभी क्लास को स्टार्ट किया मैंने, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है बाकी है। चलिए आगे देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, यही वाला सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे दो बार मैंने लिख दिया है। यहाँ पर अगर धुंधला दिखाई देता हो तो यहाँ से आप समझ जाइएगा, दो बार लिखा गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए ठीक से। आइए अब दूसरा सेंटेंस को पढ़ते हैं। The sun is too hot to go out at present। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त, समझिए सब, कि धूप, क्या बोले हैं? धूप इतनी तेज है, धूप इतनी तेज है कि इस समय बाहर निकल नहीं सकते। धूप इतनी तेज है कि इस समय बाहर नहीं निकल सकते। जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, 37-38 तो बढ़ जाता है, तो देखते हैं कि हम लोग बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इससे आप लोग क्या सीखे कि धूप इतनी तेज है कि इस समय बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्या? एट प्रेजेंट, इस समय बाहर हम लोग को निकलना मुश्किल हो गया है, तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? लीजिए, हिंदी लिखते रहे। लीजिए, धूप इतनी तेज है कि इस समय धूप इतनी तेज है कि इस समय बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाहर नहीं निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रिमूव टू क्या होता है, ठीक है। अभी तो टाइप बाकी है, ये इसका मैंने समझाने के लिए मैंने लिख दिया है 3-4 सेंटेंस, ताकि समझिए कि रिमूव टू होता क्या है और उसको पहचाना कैसे जाता है, ठीक है। चलिए आगे दिया है, टी इज
टू हॉट, टी इज टू हॉट, मतलब आवश्यकता से अधिक चाय गर्म है, जरूरत से ज्यादा चाय जो है गर्म है। याद रहेगा मेरे दोस्त, ही इज टू हॉट, जरूरत से ज्यादा चाय गर्म है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मन करे आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। चाय, ध्यान दीजिए, चाय उचित से ज्यादा गर्म है, उचित से ज्यादा गर्म है। ठीक है, यानी जरूरत से ज्यादा गर्म है, आवश्यकता से ज्यादा गर्म है। जैसे हम लोग चाय अगर किसी किसी को पीने का आदत नहीं है, हैबिट नहीं है मेरे दोस्त, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ठंडा करके पिया जाता है ना। तो चाय पी लिया सब, जीभ जल जाएगा, बचल जाएगा कहीं बाराती में, तो खाना के स्वाद के टेस्ट में नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इस सेंटेंस से हम लोग को पता चलता है कि चाय इतना गर्म है कि हम लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आवश्यकता से अधिक गर्म है। ठीक है, चलिए अगला जो है सेंटेंस मेरे दोस्त, कि ही इज टू मच फॉर मी, इज टू मच फॉर मी, इसका मतलब हुआ यह इतना बुरा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह इतना बुरा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मार झगड़ा होता है कभी कभी, चाहे गाली वाली दिया जाता है, तो कोई कोई किसी किसी से बर्दाश्त नहीं होता है तो झप्पड़ उठा देता है, नहीं तो फैटे उठा देता है। तो वही सेंटेंस ही कहना चाहता है कि यह इतना बुरा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ से आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो अभी सभी कीजिए, अगर भूल गए हैं तो। चलिए, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, यह इतना बुरा है। अरे भाई कितना बुरा है, इतना बुरा है, लीजिए, इतना बुरा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। और देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि रिमूव टू होता है क्या। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग टाइप के अंदर बात करेंगे कि बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जान जाए कि रिमूव टू कैसे बनता है और क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये सेंटेंस को बनाना सीखना है। ठीक है, आप लोगों को सिखाएंगे और आप लोगों को सीखना है, वीडियो को इन तक देखना है। सुनिए, थोड़ा सा दिमाग मस्त हो जाएगा। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, अब सुनिए, आपको मैं सिखा देता हूं रिमूव टू कैसे बनता है। याद रहेगा ना मेरे दोस्त, खाली पेट, झूठी प्रेम आदि इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और बहुत ज्यादा सिखाता है। देखिए क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक। वही मैंने पहला जो सेंटेंस को समझाए थे कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले बात मैं बता दूं कि टू के हटा के यहाँ पर टू को हटा दिया जाएगा, टू को गायब कर दिया जाएगा, यहाँ पर लगा दिया जाएगा सो। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आपका डिग्री में पढ़ाया गया। ठीक है, दैट का भी प्रयोग करना है, कैन नॉट का भी प्रयोग करना है। कैन नॉट नहीं सकता, मतलब क्या हुआ, कैन नॉट का प्रयोग हुआ, सकते पढ़ाए आप लोगों को मॉडल वर्ब में। नहीं पढ़े हो तो जाके देख लो, यूट्यूब ऑलरेडी डाल दिया गया, यूट्यूब ऑलरेडी डाल दिया है मैंने, जाके वहां से देख सकते हैं। और सुनिए, इसको बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा, और सबसे इजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, टू को हटा देना है। देखिए, एक सेंटेंस को बना के मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, कहां पर क्या यूज होगा सब बात मैं बताऊंगा मेरे दोस्त।
जैसे पहला मान जान लीजिए, अगर इज होगा तो इसको हम लोग विल में बदल सकते हैं और नहीं तो कैन में बदल सकते हैं। विल नॉट, कैन नॉट, कैंट, समझ में आ रहा है ना। अगर वाज होगा मेरे दोस्त, अगर वाज आ जाएगा तो मेरे दोस्त क्या करना है, आपको वहां पर लगा देना है, या तो डिड लगाइएगा नहीं तो कुड लगाइएगा। डिड और नहीं तो लगा देना है कुड। और सब के सब क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। शुड, विल, मस्ट, कैन, कुड, इस सब मॉडल वर्ब है। माइट, आउट टू, तो ये सब के सब प्रयोग होने वाला है। आप लोग इसको देखिएगा, ज्यादातर इज और वाज दो ही होता है, अधिक से अधिक इज का प्रयोग मिलता है आप लोग के एग्जाम में। ऐसे वाज का भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा ही के ही होगा, ही इज। अब देखिए ही इज और टू के हटा के और सो के लगा देना है। टू के हटा क्या लगेगा मेरे दोस्त, सो लगा देना है। अब सो के बाद क्या करना है, वीक लगाइए ना, कहां दिक्कत है। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। अब यहां पर लगाना है आपको दैट, क्या लगेगा, ये टू के हटा के और दैट लगाइए, दैट लगा दिया मैंने। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाया था, क्या वॉइस पढ़े हो, वॉइस, उसके बाद जैसे नरेशन मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जैसे देखिए यहां पर अगर लड़का होगा, लड़का होगा तो दैट के बाद ही, लड़की होगी तो सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ही जो है क्या है, ये मेल है, मेल है ना जी, तो मेल के लिए ही का प्रयोग ही में कन्वर्ट होता है। तो दैट के बाद लगा दीजिएगा ही, और ही के बाद लगा दीजिए कैन नॉट। ही के बाद क्या लगेगा मेरे दोस्त, कैन नॉट, यहाँ पर लगा ना दीजिए कैन नॉट, और इसको डाल दीजिए वीक। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सर कैसे बता रहे हैं, आप लोग को भी बनाना होगा। पहले मैं आप लोग को सिखा दे रहा हूं, उसके बाद अपने से बनाइएगा ना, बन जाएगा। चलिए अगला है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे इजी ये भी है। देखिए क्या, सीता इज टू स्लो टू विन द रेस, ठीक है। माने सीता इतनी दौड़ने में कमजोर है कि वो रेस नहीं जीत सकती है, ठीक है। तब यहां से कैसे बनाइएगा आप लोग, मैंने स्लो, मैंने चलने में असमर्थ है। चले यहां से कैसे, सीधा सीधा सीता के जगह सीता लिखिए ना। अब यहां पर डाल दीजिएगा मेरे दोस्त इज डाल दीजिए, क्या बताया है भाई, बड़का अक्षर के हटा के सो को लगा देना है, ठीक है। सो को लगा दीजिए, यहाँ पर सो लग गया ना। अब स्लो है तो स्लो डालिए मेरे दोस्त, स्लो लिख दिए, ठीक है। अब क्या बोले हैं कि टू के हटा के दैट का प्रयोग करना है, टू के हटा देना है और दैट के लगा देना है, लगा दिया मैंने दैट, समझ में आ रहा है। अब देखिए तो क्या है, लड़की नु है तो इसके लिए सी का प्रयोग होता है। इतना तो बात आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, सी। अब क्या लगाओगे, कैन नॉट लगा दो, ना तो विल नॉट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए यहाँ लिखिए कैन नॉट और नहीं तो विल नॉट, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, हो गया ना। अब लिख दीजिए विन द रेस, लीजिए बन गया विन द रेस, ठीक है। हम लोग सत्ता शक्ति में दिखा ना दिए हैं, देखिए तो, देखिए जी दिखा दिए। अब देखिए आप लोग इस सेंटेंस को अपने से बना सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, छोड़ दे रहे हैं ना। अब हम लोग वाज के प्रयोग भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप में चलेंगे। सुनिएगा, हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि अपने औकात में रहे। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो आप भी पैरों से नहीं हौसलों से उड़ना सीखिए और सेंटेंस बनाना सीख लीजिए इसी में। रिमूव टू, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वो प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए दिया है ना, ही वाज टू बी टू प्ले, तो मैंने बता दिया है कि वाज का प्रयोग हम लोग दैट के बाद कैसे करेंगे, बताया है ना मैंने। तो उसी प्रकार बनाना है हम लोगों को, देखिए कैसे बनेगा।
आई है तो आई लिखिए ना, कहाँ कोई दिक्कत है? आई वाज, आई टू के हटा के लगाइए सो, और सो के बाद लगाइए वीक। हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज का उपयोग करना है, यूज करना है? दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, दैट लगा दिया मैंने। आई है तो आई का आई लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई हो गया, क्या लगाइएगा? कुड लगाइए ना तो डिड लगाइए। ठीक है, कुड नॉट लगा दीजिए, कुड नॉट प्ले लिख दीजिए, बन गया ना। तो इसके स्थान पर डिड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर बता दिया गया है। वाज आएगा, कुड नॉट, नहीं तो डिड नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया है। अब यहाँ तो देखिए, तो अगला जो सेंटेंस दिया गया है, दे आर टू सेल्फिश टू बी ट्रू फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे इजी ये भी है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले दे है तो दे लिखिए, दे, आर की जगह आर लिखिए, टू के हटा के सो डालिए। हो गया ना। सेल्फिश है तो सेल्फिश के सेल्फिश लिखिए ना, सेल्फिश, सेल्फिश हो गया। अब यहाँ पर डालिए दैट, दैट डाल दिया मैंने। दैट के बाद आपका सिलेक्शन करना है दे, तो दे है तो ऑलरेडी दे का दे ही ना होगा, जो होगा वही होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। दे हो गया, दे कैन नॉट बी, हो गया ना, दे कैन नॉट, इसके बाद बी तो है ही है, बी ट्रू फ्रेंड्स। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलिए देखिए अगला जो सेंटेंस है, और देखिए ना फॉर मी दिखाई दे रहा है ना, इससे घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ देखिए तो फोरस दे रहा है ना, क्यों घबरा रहे हो? जब समझाने के लिए आए हैं तो समझा के ना जाएंगे, बिना समझाए तो छोड़ेंगे नहीं। अधूरा रास्ता में मेरा छोड़ने का आदत है ही नहीं। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और आ रहा होगा कि रिमूव टू क्या है। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो अभी सभी। चलिए, भूल गए हैं बेटा, अगर भूल गए होंगे तो द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, हो गया। तो देखिए ना कैसे बनेगा, एक आपके लिए छोड़ देंगे, द हो गया, ट्री के जगह ट्री लिखिए, आ यहाँ इज, तो इज है तो इज डालिए ना जी, आ टू के हटा के डाल दो सो, दिखाई तो साफ साफ दे ही रहा होगा। ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, लेकिन देखिए दरवाजा बंद करके हमें वीडियो बना रहा हूँ, ठंडी के दिन है इसलिए आप लोग भी बच के रहिएगा। देखिए सो हो गया, हाई है तो हाई लिखिए ना जी, हाई लिख दिया मैंने। अब यहीं पर तो फॉर मी का प्रयोग होने वाला है, तो मी का क्या होता है? सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव कैस, तो बता देना आई, आई होगा, आई ना होता है। अब आई के साथ लगा दो, इज है तो कैन नॉट लगाइए, कैन नॉट, क्लाइंब है तो क्लाइंब लिखिए ना, क्या दिक्कत है? लीजिए। इसी प्रकार ये वाला सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और नहीं तो मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेके अपने से बनाना सीखिएगा। और जब ना आए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन बनाइएगा तो और ही बेटर रहेगा। जब क्लास करने आप बैठे हैं, सीखने बैठे हैं, सीखने, तो आप लोग नोटबुक लेकर के पढ़ने बैठिएगा तो और बेहतर समझ में आएगा कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पर लगने वाला है। हालांकि मैंने एग्जाम्पल 1 2 नहीं 7 8 एग्जाम्पल दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए इसको भी बना देते हैं, द सन, और नहीं तो स्किप करके बना लीजिए, और तब मिला लीजिए कि मैच कर रहा है कि नहीं। द सन हो गया, इज, आई टू के हटाइए बकलोलवा के, सो हॉट, हो गया ना। अब फॉर मी, फॉर अस दिया है तो अस के क्या होता है? वी होता है, और डालिए ना यहाँ वी, वी, दैट डालिए, और यहाँ लीजिए मन किया व्हील लगाने के लिए तो व्हील, और नॉट, और लगाइए ना गो आउट एट प्रेजेंट, गो आउट एट प्रेजेंट, हो गया। ये ना बोले थे बहुत गर्मी है धूप में ना निकलो, अभी करीब क्या है, बहुत ठंडी है, धूप की आवश्यकता आप कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 जान लेते हैं। चलिए, मत सोच कि जिंदगी में कितने पल है, यह मत सोच कि जिंदगी में कितने पल है, यह सोच कि हर पल में कितनी जिंदगी है, यह सोच कि हर पल में
कितनी जिंदगी है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। ऐसे तो लग रहा हो कि सेंटेंस एक ही जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है मेरे दोस्त, आपको कुछ बात समझना होगा। जैसे सीधा सीधा बात है कि इसमें आपका ही सी इट दे आदि नाम आएगा ही नहीं आएगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि दूसरा का टाइप का है, समझिएगा ना कि इसमें आपका ना राम आएंगे, ना रहीम आएंगे, ना सीता आएंगे, ना गीता आएंगे, कोई भी चीज दिखाई ना देगा। माने ये अपने ट्रिक के अनुसार आपको बता रहा हूँ। जैसे माउंटेन दे दिया, ट्री दे दिया, सन दे दिया, ये कोई बोलने वाला चीज है? नानू बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो दूसरा टाइप में जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले लेवल मैंने जो पढ़ाया है आपको, उसमें दोनों चीज आ सकते हैं। जैसे माउंट आ जाएगा तो उसमें जानते हैं क्या रहता है, फॉर मी लगा रहेगा ऐसे करके, तो समझ जाइएगा कि वही वाला सेंटेंस है। सर ने तो बताए थे, इतना तो बात याद रहेगा ना आपको, ठीक है। अब सुन लीजिए इसमें क्या कंडीशन है। जहां पर कैन नॉट का प्रयोग कर रहे थे, कुड नॉट का प्रयोग कर रहे थे, विल नॉट या डिड नॉट, वहां पर हम लोग का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बोर्डवा पर, वन कैन नॉट का प्रयोग करना होगा, वन कैन नॉट, और ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो नो वन कैन, नो वन कैन, ये दोनों बात में कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। मंजिल पाना है तो पा के रहना, अपने तरीका बदल देना, लेकिन इरादे को मत बदलना। उसी प्रकार है नो वन कैन, अच्छा है वन कैन नॉट का अंतर पड़ने वाला है, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग जानते हो कि जहां पर इज का प्रयोग होता है वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं, और जहां पर वाज का प्रयोग होता है वहां पर क्या प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त, वहां पर हम लोग करते हैं कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर बनाते हैं, देखिएगा द माउंटेन, माउंटेन लीजिए लिख दिए, वाज है तो वाज के डालिए, माउंटेन वाज हो गया। अब भाई टू के हटाएंगे ना, ये बड़ा है बहुत उछल रहा है, हटाओ इसको, सो हो गया। अब इसको डाल दीजिए हाई, हाई लिख दिया मैंने, हाई ना लिखा है, हाई लिखा है। अब क्या करना है, दैट तो लगाइए करेंगे, दैट लगा दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है क्या दिया है, क्या दिया है, माउंटेन दिया है, माउंटेन वाज सो हाई दैट लिखा गया ना। अब आपको क्या करना है, ही सी इट का प्रयोग नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको यूज करना है वन कैन नॉट। क्या कीजिएगा, वन कैन नॉट, लेकिन यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वन कुड नॉट, क्योंकि यहाँ क्या है, वाज है। क्या कीजिएगा, वन कुड नॉट हो गया ना। यहाँ पर लिख दीजिए क्लाइंब इट, जहां जहां क्लाइंब देखिएगा वहां इट का प्रयोग कीजिएगा। सुन लीजिए, नहीं सुनाई दे रहा है तो जहां जहां क्लाइंब देखिएगा इट का प्रयोग जरूर कीजिएगा। आप लोग सबको समझ में आ रहा है, वीडियो को स्किप कीजिएगा, नहीं बुझाएगा, भगा भगा के देखिएगा तो बुझाएगा नहीं, ठीक है। अब सुनिए दूसरा का दिया है द ट्री, सुनिए सुनिए, द ट्री इज, टू के हटाएंगे ना, बहुत उछल रहे हो, लो हटा दिए, सो हाई है तो हाई कीजिए, इसको तो लो नहीं कर सकते हैं, हाई। अब यहाँ लगाना है दैट, अब क्या करोगे, वन कैन नॉट लगा देंगे, वन कैन नॉट, लगाओ ना क्लाइंब के बाद इट, क्लाइंब इट, चढ़ना के लिए होता है क्लाइंब, इसको भी याद रखिएगा। पेड़ पर चढ़ते हैं ना, माउंट एवरेस्ट क्या है, नीचा है कि ऊपर है, नीचा है ना, नीचा नहीं है ऊपर है मेरे दोस्त, ठीक है। अब सुनो, सन, कौन सन, सूर्य। अब इसको जब बनाइएगा तो द सन लिखिए ना, इज, सो, अपने से ही बना सकते हैं, स्किप करके बना सकते हैं आप लोग, सो हॉट, और उसके बाद डालिए दैट, क्या लगाइएगा, वन कैन नॉट, वन कैन नॉट, गो आउट, जैसा के तैसा लिख देना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, गो आउट हो गया। सुनिए, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदल सकता है,
और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। तो इसी के साथ मैं क्लास को इन कर रहा हूँ। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और ठंडी से बच के रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।